सब्जेक्ट वर्ब समझना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आपको पता होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपके ग्रामर में। इसी के लिए समझना जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट है कौन सा और उसके लिए वर्ब कौन सा। वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद अनमोल, योर गाइड ऑन दिस जर्नी टू द इंग्लिश लैंग्वेज एसोसिएशन मार्क ट्यूटोरियल। हम लोग दोबारा बेसिक से शुरू करेंगे इंग्लिश समझना। अगले सेशन जो हमारे एनडीए सीडीएस का चल रहा है और बाकी लोग भी जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, जरूरी नहीं है सिर्फ एनडीए सीडीएस के लिए ही रेलेवेंट हो, कोई भी जो इंग्लिश सीखना चाहता है इंग्लिश के बारे में बेसिक से मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, कैसे स्ट्रक्चर बनाए आप इंग्लिश का। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आज हम लोग समझेंगे। पहले सबसे पहले इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का। क्या होता है भाई ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? लेट्स सी। सब्जेक्ट होता है कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन फ्रेज। अभी जब हम फ्रेजेस समझेंगे तो और समझाऊंगा आपको इसके बारे में। कोई नाउन या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में जो भी एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं। और कैसे पता चलेगा कौन सा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है? टू विच द मेन वर्ब बिलोंग्स। जो मेन वर्ब है सेंटेंस का, वो सेंटेंस का मेन वर्ब किस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा है, वो नाउन और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट वर्ड बन जाता है। सब्जेक्ट छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। I or a boy the boy is playing cricket। अब देखिए सबसे पहले हम वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा है। वर्ब कौन सा है? इज प्लेइंग। ये टोटल वर्ब है। इसमें इज द ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको अभी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब समझ में नहीं आते कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, वर्ब्स जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ये सारी चीजें भी बहुत गहन रूप से आपको समझाऊंगा। और प्लेइंग है मेन वर्ब। is the auxiliary verb, main is the playing verb, playing is the main verb। अब playing किसके लिए यूज किया जा रहा है? कौन खेल रहा है? द बॉय। बॉय खेल रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। द बॉय बिकम्स योर सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू सी इन द सेंटेंस इज प्लेइंग क्रिकेट बिकम्स द प्रेडिकेट। अच्छा, ये अभी एक वर्ड द और उसके साथ उसका आर्टिकल लगा हुआ है तो ये एक नाउन फ्रेज हो गया। इसकी जगह हम लोग ही लगा सकते थे। इसकी जगह क्या लगा सकते थे? ही। ये ही सिर्फ एक प्रोनाउन हो गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब द बॉय के बारे में हम आपको कुछ और भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फैट बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। अब सब्जेक्ट मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया। सब्जेक्ट जो था बॉय, उसके बारे में पहले तो द लगाया हुआ था डेफिनेट आर्टिकल बताने के लिए कि विशेष लड़के की बात हो रही है, बालक की बात हो रही है, हमें पता है किसकी बात हो रही है। और साथ में मैंने उसके एक और गुण लगा दिया, फैट। द फैट बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ऑलराइट, ये फिर भी एक फ्रेज है, अपने आप में एक क्लॉज नहीं है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। क्लॉज क्या होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं क्लॉज। इसी क्लॉज के आगे फुल स्टॉप लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, तो किसी प्रकार का वाक्य बन जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉज है।
अब देखो यहां कोई क्लॉज नहीं है सब्जेक्ट के अंदर अंदर, सब्जेक्ट के अंदर अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये भी फ्रेज ही है, अभी नाउन फ्रेज, पर मैं इसको क्लॉज बना सकता हूं, सब्जेक्ट को भी अपने आप में क्लॉज बना सकता हूं। देखना, द फैट बॉय और द बॉय whom I met yesterday is playing cricket. The fat boy whom I met yesterday is playing cricket. अब आप देखोगे ये पूरा का पूरा तो सब्जेक्ट है जो मेन वाक्य है, पर उसके अंदर भी आपको एक क्लॉज दिखाई देगा, I met yesterday। इसमें फिर से I सब्जेक्ट हो गया और met yesterday प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट हो गया। तो एक सब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं है सिर्फ एक शब्द हो, कोई प्रोनाउन हो, कोई एक नाउन हो, वो एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, तो कोई प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाइदर ऑफ अस, या पूरा का पूरा एक क्लॉज भी हो सकता है, अपने आप में एक क्लॉज भी हो सकता है उसके अंदर। अब ये वाला जो क्लॉज है whom I met yesterday, ये जो क्लॉज है इसको हम लोग एडजेक्टिवल क्लॉज कहेंगे। एडजेक्टिवल क्लॉज क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां फैट बॉय जो था वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, ये जो फैट है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिटर्मिनर का, यहां पे भी फैट द एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, बॉय के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। वही whom I met yesterday भी बॉय के बारे में और जानकारी दे रहा है, पर अपने आप में एक क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिवल क्लॉज कहलाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट का स्ट्रक्चर। एक चीज और बताने वाली है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट, इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रख ले अपने पास, बना लें इसके नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको ये आगे चलते हुए। अब अच्छा, यहां तो मैंने बोल दिया he lives in a village। यहां पे lives आपने देखा वर्ब है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब किसके लिए यूज किया गया? ही के लिए, तो ही सब्जेक्ट हो गया, और ये बाकी का सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज थी वर्ब के साथ उसको प्रेडिकेट बना दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे हैं, सब्जेक्ट जो है शुरुआत में आ रहा है सेंटेंस के, पर जरूरी नहीं है हमेशा सब्जेक्ट शुरुआत में आए सेंटेंस के। दो एग्जांपल्स देखिए, एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स lives a boy। At the bottom of the stairs lives a boy। अब इसमें मेन वर्ब देखो lives है, lives कौन रह रहा है, किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये बॉय के लिए, तो बॉय यहां पे अब बॉय सब्जेक्ट है जो बिल्कुल एंड में आया है सेंटेंस के। इसको और कैसे लिख सकते थे? अ बॉय लिव्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। A boy lives at the bottom of the stairs। a boy lives at the bottom of the stairs जो हम कह रहे हैं उसमें हम बॉय को, सब्जेक्ट तो है ही, बॉय वहां पे भी सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, पर यहाँ पे साथ में हम उसी की प्रति अटेंशन भी ड्राइव करना चाह रहे हैं कि बॉय लिव्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर, एक लड़का रहता है वहां स्टेयर्स के नीचे, स्टेयर्स के बिल्कुल बॉटम पे, वहां पे एक लड़का रहता है। पर अगर हमें एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, हमें सिर्फ एक जनरली जानकारी नहीं बतानी है कि एक लड़का रहता है एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, हमें कहना है कि स्टेयर्स के नीचे, वहां पे स्टेयर्स के नीचे अगर आप देखोगे तो वहां कोई लड़का रहता हुआ दिखेगा। ऐसा कुछ अगर हमें थोड़ा बनाना है तो हम उसको थोड़ा चेंज कर देंगे, कह देंगे एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स लिव्स अ बॉय। दिस इज मोर यूजफुल इन लिटरेचर। ग्रामर में आपको बस ये जरूरी है कि समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट समझेंगे कैसे, मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब किसके लिए यूज किया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। पर लिटरेचर में थोड़ा अलग तरीके से लिखने के लिए, थोड़ा उसको ड्रामा देने के लिए, थोड़ा उसको ड्रामेटिकल बनाने के लिए, थोड़ा उसको और पढ़ने में और प्यारा बनाने के लिए, अ बॉय लिव्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, मतलब मेन बॉय की बात हो रही है।
एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स लिव्स द बॉय, तो ये थोड़ा ड्रामेटिक बन रहा है, थोड़ा शेक्सपियरियन टच ला रहे हैं उसमें, थोड़ा पोएटिक टच ला रहे हैं उसमें, तो उस तरफ ये काम आता है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आप ये कुछ वाक्य देखेंगे अपने सामने, मैं थोड़ा आगे भी बढ़ाऊंगा, और भी वाक्य है, इतने को आप पहले अपने आप पॉज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, सब में कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है, फिर प्ले करें उसको और देखिए कि आप सही थे कि नहीं। चलिए, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम, मेन वर्ब क्या है इसमें? सेव्ड, बचाया किसने? द कैकलिंग ऑफ गीस, बत्तखों की आवाज ने, तो ये हो गया सब्जेक्ट और बाकी का हो जाएगा प्रेडिकेट। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, स्टूड वर्ब है, किसके बारे में यूज हो रहा है? द बॉय के, सब्जेक्ट, और बाकी का हो जाएगा प्रेडिकेट। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, मेन वर्ब क्या है इसमें? वॉज, किसके लिए यूज हो रहा है? ट्यूबल केन के लिए, एक व्यक्ति था, वॉज अ मैन ऑफ माइट हो जाएगा प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, सब पूरा वर्ब क्या है इसमें? डू नॉट मेक, मेन वर्ब क्या है? मेक। कौन? स्टोन वॉल्स के बारे में बात हो रही है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, सब्जेक्ट, बाकी का हो गया प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, delights verb, what delights us? The singing of the birds, subject, बाकी का क्या आ गया? Predicates. Miss Kitty was rude at the table one day, was main verb, कौन था rude? Miss Kitty, subject. So आप देखेंगे सब्जेक्ट आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन who या what। देखो, what saved Rome, who stood on the, who was a man of might, what does not make a prison, this what delights us, who was rude, so who या what का आंसर जो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। देखिए, has main verb, he is the subject, rest is the predicate। grow main verb, bad habits subject, predicate। the earth revolves around the sun, verb, subject, predicate। nature is the best physician, verb, subject, predicate। Edison invented the phonograph, verb, subject, predicate। the sea hath many thousand sands, verb, subject, predicate। we cannot pump, cannot pump is the verb, main verb is pump, cannot is the modal plus the adverb of negation, but who cannot? We, subject, predicate। borrowed garments never fit well, never, negative adverb, fit is the verb, what does not fit? borrowed garments, subject, the rest of it predicates। the early bird catches the worm, verb, catches, the early bird, subject, catches the worm, predicates। all matter is indestructible, is verb, what is indestructible? Indestructible, all matter, subject, is indestructible, predicates। Islamabad is the capital of Pakistan, is the verb, what is the capital of Pakistan? Islamabad, subject, predicates। all right, we should profit, again verb, profit, who should profit? We should profit, subject, predicates। all roads lead to Rome, lead, verb, all roads, subject, predicate। a guilty conscience needs no excuse, needs, verb, subject, predicates। the beautiful rainbow soon faded away, soon adverb, faded is the verb, what faded away soon? the beautiful rainbow, predicate। no man can serve two masters, again serve, can is the modal, serve is the main verb, who cannot serve? no man can serve two masters, predicates। a sick room should be is the verb, be is the verb, a sick room, subject, should be well aired, predicates। the dew drops glitter, glitter, verb, the dew drops, subject, glitter, verb, glint and the sunshine, predicates। and last three more sentences। I shot an arrow into the air, a barking sound the shepherd hears, on the top of the hill lives the hermit। थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आखिरी दो, इन तीनों के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।
10 लोगों के आंसर आएंगे, उसके बाद मैं सही आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी जिसके आंसर आए होंगे उसमें मैं सही या गलत लिख दूंगा, राइट या रॉन्ग, और फिर आप उसके हिसाब से अपना देखिएगा, आगे बढ़िएगा। सब्जेक्ट वर्ब समझना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपके ग्रामर में। इसी के लिए समझना जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट है कौन सा और उसके लिए वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वाला जो पार्ट